को भी आराम से प्रूव किया जा सकता है। वॉल्यूम होता क्या है? सपोज करो लिटरल सरफेस एरिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने क्या देखा, ऊपर वाले का देखा, इधर का देखा, इधर इधर चारों तरफ क्या एरिया, सरफेस एरिया, फेस का एरिया, कितना जगह घेरा है, ये क्या चीज़ है। लेकिन वॉल्यूम की बात करते हैं तो थोड़ा डिफर कर जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, इसका नॉर्मल सा रीज़न होता है कि सर नीचे का जो हाइट है, नीचे का जो एरिया है ना, मान लेते हैं ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये एक क्यूबॉइड बनाया मैंने, तो वॉल्यूम में क्या होता है कि ये नीचे का जो एरिया है, एक वॉल्यूम मतलब नॉर्मली क्या, एक पेपर के ऊपर पेपर रखते चले जाए, ऊपर तक रखते चले जाए, कितने हाइट तक रखा, उसमें कितना मटेरियल यूज़ किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, नीचे का एरिया क्या है, तो एरिया तो इसका एल है और ये भी है, हाइट ना एच तक था, तो इसका एरिया आ गया एल इंटू बी। कितना ऊंचाई तक सीट को रखा गया है, तो डेफिनेटली एच ऊंचाई तक रखा गया, तो इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डायगोनल है उसको भी बहुत अच्छी प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। मैं आपको ना नेक्स्ट डायगोनल दिखाता हूँ, देखो उसका तो और भी आसान है। देखो ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें कहाँ से डायगोनल्स आती है। यदि मैंने इस प्रकार की चीज़ों को बनाया है, सबसे पहली बात है कि आप डेफिनेटली यदि ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रूम में होगा, अपने आप को एक क्यूबॉइड को आप रूम के जैसा एज्यूम कीजिए। डायगोनल कहाँ तक जाना, मुझे आपके रूम का जो एक कोना होगा उससे एक कोना को लीजिएगा तो एक बॉटम का कोना लीजिए, दूसरा एकदम टॉप का कोना लीजिए, एक सबसे लंबा जो जाएगा, उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग किसकी, डायगोनल की। जैसे इस यदि क्यूबॉइड में मैं बात करूं तो इसका ये जो कोना होगा और इसका ये जो कोना होगा, इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी, इस कोने को और एकदम इस कोने को मिलाने वाली लाइन होगी, तो इस प्रकार की चीज़ों को कहेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। यदि इसको देखा जाए तो ध्यान से देखो, एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री। कहाँ से बनेगा, जिस कमरे में भी आप खड़े हैं उस कमरे का कोई भी एक दीवार का कोना पकड़ लीजिए। तो मान लिया मैंने इस कमरे में मैं खड़ा हूं, तो मैंने अपने कमरे के इस वाले दीवार का कोना पकड़ा है, यहां से जमीन पे आ जाऊंगा। अब नीचे का जो जमीन है, मेरा नीचे का जो फर्श है, उसको ना डायगोनली बाइसेक्ट करवा दीजिए। अब देखोगे तो तुमको दिखेगा कमरे का उस कोने से लेके यदि मैं वहां तक जाऊं और फिर 90 डिग्री में इधर आ जाऊं तो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा, कमरे के इस कोने से लेकर के वहां तक जाऊंगा और फिर ऐसे आऊंगा। हालांकि आप ऊपर वाले 90 डिग्री को छोड़ दिए, सबसे पहले नीचे कमरे का फर्श पे फोकस कीजिएगा। इसका ये एल है, इसका ये बी है और ये इसका हाइट है। मुझे ना इस वाली की वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर लाइन, और इस चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले इस वाले लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कमरे का फर्श का डायगोनल होगा। कमरे का फर्श का ये जो L इंटू बीच है, इसका डायगोनल, मतलब मान लेते हैं कमरे का फर्श ये है, तो इसका ये वाला डायगोनल की बात मैं कर रहा हूँ। फिर इस पे से ये हाइट खड़ा हुआ और तब यहाँ से ये 90 डिग्री बना। तो सबसे पहले इसकी लाइन को जानते हैं। अरे ये L है, ये B है, ये 90 डिग्री है। तो यदि मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँ, तो इस वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी। यदि ये L है, ये B है, तो इस वाले की क्या होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और h इक्वल टू क्या होता है, तो इस वाले लाइन की वैल्यू देखेंगे तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के जगह पे b है और इसके जगह पे l है। इसी को थोड़ा बढ़िया तरीका से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ निकाला है इस वाले की लेंथ, इस वाले जो आपका जमीन है उसका फर्श का जो डायगोनल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से ध्यान दो, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आवश्यकता है कि अब ना मेरे पास जो 90 डिग्री का जो डायगोनल बना है वो कुछ इस प्रकार से जो बना है 90 डिग्री वाला, इसमें इसकी हाइट h है और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर में मुझे डायगोनल चाहिए। अरे मुझे डायगोनल चाहिए तो इजी वे में नहीं निकाल सकता हूँ क्या, ये जो डायगोनल होगा, अभी इसको डी मान लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के जगह पे h है तो h का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पे क्या है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा क्या रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा बढ़िया तरह से सीरियलाइज करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहीं से आ जाता है कि एक घनाभ का जो डायगोनल होगा वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो चारों के चारों जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए उनको मैंने ना प्रूव करके भी आपको सिखा दिया। अब मैं आगे बताऊंगा आपको अगले वीडियो में
एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशंस कराना शुरू करूंगा। बाय।